हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम फिर आज कोई टॉपिक, मैसेज, मोटिवेशन लेके आई हैं। तो नहीं भाई, आप ही की रिक्वेस्ट पे तो आई हूँ। आप ही ने तो कहा था कि मैम टूर भी नहीं ले गई, लॉकडाउन भी लग गया और अब तो जा भी नहीं पाएंगे। अरे आप निराश क्यों होते हैं? हम अवश्य चलेंगे। आपको किस जगह जाना है हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वहीं चलेंगे, लेकिन आज हम आपको पूरा जौनपुर घुमाते हैं। तो ये है आपका जौनपुर, हमारा जौनपुर। अरे भाई, जो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो घबराए नहीं, उनके लिए मैंने ट्रेन की व्यवस्था की है। तो ये है आपकी ट्रेन पे सवार हो जाइए और सवार होकर आप आइए, हम आपका वेट करते हैं। ये आपका आ गया जौनपुर। अरे विजिट करने से पहले आपको ये तो बता दें कि ये भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। ताकि आप विज़िट करो तो आपको नॉलेज तो रहे। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। ये मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा है। जौनपुर का पुराना नाम देवनागरी था। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। सरकी शासकों ने इस पर कब्जा करके इसका नाम देवनागरी से जौनपुर में परिवर्तित कर दिया। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिनका वास्तविक नाम जौनाखा था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। तो भाई, आपको मैंने सब बता दिया। अब जौनपुर विज़िट कराते हैं, जौनपुर घुमाते हैं ताकि आपको आनंद आए। तो ये हमारा स्टेशन है, जौनपुर जंक्शन। अब इस स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म से जब बाहर आओगे तो यहाँ देखिएगा कुछ टैक्सी, टेम्पो वगैरह हैं, इसे आप ले सकते हो। तो चले, क्या आपको पता है कि जौनपुर शहर में तीन पुल हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए घुमाते हैं। ये देखिए, ये शास्त्री पुल है। ये देखिए, शास्त्री पुल है। ये आपका है सद्भावना पुल। ये रात का दृश्य है। रात में यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से जुहू चौपाटी की तरह है। रात में कभी आइए भाई, यहाँ पे भुट्टा और फुल्की खाने का तो आनंद ही कुछ और है। शाम का वक्त हो और भुट्टा और फुल्की खाकर यहाँ पर लोग अच्छा खासा एंजॉय करते हैं। ये देखिए, शाही पुल है। इसकी तो पूछो ही ना, ये अपने आप में एक अनोखा पुल है। इसकी बनी गुमटियों में दुकानें लगती हैं और रात में तो पूछो ही ना, ये कितना सुंदर लगता है। रात में तो तबीयत खुश हो जाती है। इसे शाही ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज को मुनीम खान ने 1568 में बनवाया था। सरकी काल में जौनपुर में अनेकों भव्य भवनों, मस्जिदों, मकबरों का निर्माण हुआ। यह मुगल काल का पहला पुल है। शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जनपद जौनपुर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का जो अनूठा स्वरूप सरकी काल में विद्यमान रहा है, उसकी गंध आज भी विद्यमान है। अब आती है बात नदियों की। तो भाई, आपको पता है कि जौनपुर जनपद में 5 नदियां हैं? जिसे नहीं पता है, चलिए हम ले चलते हैं। ये है पीली नदी, इसे बसुही नदी कहते हैं। ये है वरुणा नदी। ये तीनों नदियां तो वर्तमान समय में सूख गई हैं, बट सई नदी और गोमती नदी, इसका दृश्य तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कभी सुबह सवेरे और शाम को बैठकर देखिए तो मन जैसे बहुत ही सुंदर हो जाता है। अरे भाई, मैंने पूछा ही नहीं। यदि आप रुकना चाहते हो तो कुछ प्रमुख होटल्स हैं यहाँ के, जैसे सिद्धार्थ उपवन है, रघुवंशी होटल है, ये आपका रिवर व्यू है, वरुण होटल। आप रुक सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। तो अब चलते हैं हम अटाला मस्जिद की तरफ।
ये देखिए सरकी साहित्य कला का सबसे महान नमूना है। इसकी खूबसूरत बनावट आज भी लोगों को बरबस आकृष्ट करती है। ये देखिए अटाला मस्जिद की पहली मंजिल पर ये खम्भों की जो हॉल है कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर कभी अंदर स्थिर से जाइए, फुर्सत से जाइए तो तबीयत खुश हो जाती है। क्या नक्काशी है, इतनी शांति है यहाँ पर। शांति के साथ साथ सुंदरता भी है। इस मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय से शुरू हुआ और 1408 में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में संपन्न हुआ। मस्जिद में 3 तोरण द्वार हैं जिनमें सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है, जिनमें सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है और इसकी लंबाई 23 मीटर है। इसकी बनावट देखकर कोई भी सरकी स्थापत्य की उच्च स्तरीय निर्माण कला का आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है। माँ आतला देवी मंदिर के स्थान पर अटाला मस्जिद बनवाया गया, तो विजिट करते हैं। लीजिए अब हम आ गए जामा मस्जिद। अटाला मस्जिद अभी आपने देखा, बहुत ही सुंदर था। अब हम जामा मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये जामा मस्जिद है भाई। जौनपुर की सबसे विशाल मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने 1458 to 78 के बीच में करवाया था। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी इस मस्जिद का आंगन 66 मीटर और 64.5 मीटर का है। प्रार्थना कक्ष के अंदरूनी हिस्से में एक ऊंचा और आकर्षक गुंबद बना हुआ है। मस्जिद से लगे हुए सरकी कब्रिस्तान भी आकर्षण का केंद्र है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये मस्जिद। आपको कैसा लगा भाई? ये है लाल दरवाज़ा। अब तो हम आ गए लाल दरवाजे में। इस मस्जिद का निर्माण 1450 के आसपास हुआ था। लाल दरवाज़ा मस्जिद का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी को जाता है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल अटाला मस्जिद से कम है। लाल पत्थर से बने होने के कारण इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। मदरसा का नाम जामिया हुसैनिया है, जिसके प्रबंधक मौलाना तौफीक कासमी है। देखिए ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। अब ये आ गया खालिस मुखलिस मस्जिद। ये मस्जिद 1470 में बनी थी। इसका निर्माण मलिक खुसलिक और खालिस ने करवाया था। आगे चलते हैं हम। लो भाई, आ ही गया आपका शाही किला। भाई ये है आपका गोमती नदी के बाएं किनारे पर शहर के दिल में स्थित शाही किला, किला जौनपुर। शाही किला फिरोज शाह ने 1362 ईस्वी में बनवाया था। इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। सेंटर गेट 36 फीट ऊंचा है। इसके शीर्ष पर एक विशाल गुंबज है। शाही किला में कुछ आदि मेहराब रहते हैं जो अपने प्राचीन वैभव की कहानी बयान करते हैं। यहाँ सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक करने वालों का तो तांता लगा रहता है और शाम को तो पूछो ही मत। ये करीब 800 साल पुराना किला है। इस शाही किले में जौनपुर का बेहद सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं।
आज के युग में ये किला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। किले में एंट्री के लिए भारतीयों को 25 रुपीज़ और विदेशियों को 150 रुपीज़ टिकट लगाया। घबराइए नहीं, आपको मैं बिना टिकट ले चलूँगी। लॉकडाउन लगा है, मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगी आपसे। ये किले का मुख्य गेट है, तो चलिए अंदर चलते हैं। अब हम अंदर आ गए। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। ये काफ़ी भव्य गेट है। अब हम आपको डिटेल से पहले बता दें, फिर उसके बाद पूरा विज़िट कराएंगे। यहाँ बहुत सारे गार्ड भी हैं, यहाँ बागवानी भी है, ये यहाँ बाउंड्री भी की गई है चारों तरफ से। यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ये इसमें तुर्की हमाम भी है। इसे स्नानागार माना जाता है। इसे भूल भुलैया के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर तुर्की हमाम में जब हम जाते हैं तो मानो लगता है कि हम आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक अंडरग्राउंड प्लेस है जहाँ अंधेरा रहता है। तो भाई हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, सारी बातें बता दी। अब हम आपको विज़िट कराते हैं। तो देखिए, ये है तुर्की हमाम। इसके अंदर हम जाते हैं। ये भूल भुलैया है। यहाँ पर ये जो प्लेस दिख रहा है, ये यही है स्नानागार। पहले लोग यहाँ पर स्नान करते थे, पहले वहाँ पर पानी भरा हुआ था। ये डार्क प्लेस है, यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम, बट यहाँ हमेशा जब भी मैं गई हूँ तो यहाँ पर अंधेरा रहता है। अब हम बाहर निकल आए। ये देखिए कुआं है। ये कुआं जो है ढका हुआ है, काफ़ी गहरा है। ये किले के पीछे साइड से आप जब देखिएगा तो जौनपुर का कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, मानो ये शाही नगरी हो। ये सिराजे हिंद जो आज इसका नाम पड़ा है, वास्तव में इसकी झलक यहाँ पर दिख रही है। तो कैसा लगा आपको ये शाही किला? लो भाई, अब हम चलते हैं मैहर देवी। ये शहर के शास्त्री नगर परमानतपुर मोहल्ला स्थित मां शारदा मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। जनपद ही नहीं, पूरा पूर्वांचल यानी बाहर के लोग भी, तमाम जिलों से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मंदिर की स्थापना 1988 में संत राधेश्याम गुप्ता ने करवाया था। इस मंदिर के दर्शन के लिए हम चलते हैं अंदर। देखिए, ये मेन गेट है। यहाँ से एंट्री करके हम अंदर आए। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, एक मेल के लिए, एक फीमेल पे। नवरात्रि में तो यहाँ तांता लगा रहता है, बहुत भीड़ होती है। ये माता जी का मेन मंदिर है। इसके बाद दर्शन करके नीचे उतरिए। ये राधे कृष्ण का है मंदिर। दोनों तरफ से कांच लगा हुआ है। आप किधर से भी देखिए, आपको राधे कृष्ण ही दिखाई देगा। काली का मंदिर। इसके बाद भाई अब हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण झांकी। ये भी मैहर देवी मंदिर के अंदर ही है। यहाँ कृष्ण बाल लीला की जितनी भी घटनाएं हैं आपको दिखाई देंगी। यहाँ मंदिर के आगे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। लोग पूजन अर्चन करने के बाद मार्केटिंग भी करते हैं। तो भाई कैसा लगा ये मैहर देवी मंदिर? लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो ज़रूर आइएगा इसको देखने, बहुत ही सुंदर है। यहाँ आने के बाद बहुत शांति मिलती है। अब चलते हैं माँ दक्षिणा काली मंदिर। ये नगर के सिटी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर स्थित है। इस मंदिर के संस्थापक और संचालक भगवती बागीश जी ने कहा कि कलयुग में माँ काली जी की पूजा अर्चना व दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रद्धा व अटल विश्वास के साथ माँ की उपासना सदैव कल्याणकारी होती है।
मंदिर की स्थापना 1984 में महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। लो भाई, यदि कोई जौनपुर आए और शीतला माता के दर्शन न करे तो ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ये यहाँ का जौनपुर का बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर के साथ ही एक बहुत ही सुंदर तालाब भी है। यहाँ रोज अनगिनत लोगों का आना जाना रहता है। पर नवरात्र में तो पूछो ही ना, बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। यह हिंदुओं का पवित्र मंदिर है जहाँ पर हर श्रद्धालुओं की मनोकामना शीतला माता पूरा करती हैं। तो दर्शन कीजिए। देखिए ये मेन गेट है, इसके अंदर हम गए। इसके बाद यहाँ पर लाइन अप हुए। ये मेन मंदिर है शीतला माता जी का। ये बैक साइड में सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है। ये पीछे आप यहाँ से देखिए इस तालाब का दृश्य, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। तो भाई कैसा लगा आपको शीतला माँ का दर्शन? जौनपुर आइए और शीतला माता का दर्शन न करिए तो कहते हैं कि जौनपुर घूमना भी हमारा सार्थक नहीं होता और हमारे मनोरथ भी सफल नहीं होते। अब हम आ गए बारीनाथ मंदिर। ये बारीनाथ का मंदिर इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह मंदिर उर्दू बाज़ार में स्थित है। बाहर से दिखने में यह उतना बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो लगता है कि कितना विशाल मंदिर है। भगवान शंकर जी का भव्य मंदिर है। ये है यमदाग्नि आश्रम। ये जिले के चमैथा गांव में गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह आश्रम धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है। सप्तऋषियों में से एक जमदग्नि उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के साथ यहीं रहते थे। संत परशुराम से संबंध रखने वाला यह आश्रम आसपास के क्षेत्र के लोगों का आकर्षण है। अब चलते हैं रामेश्वरम महादेव। यह भगवान शिव का मंदिर राजेपुर त्रिमोहानी, जो सई नदी और गोमती नदी के संगम पर बसा है। इसी संगम की वजह से इसका नाम त्रिमोहानी पड़ा। यह जौनपुर से 12 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में सिरकोनी बाजार से 3 किलोमीटर पर है। और इस स्थान के विषय में यह भी कहा जाता है कि लंका विजय करने के बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे तो उस दौरान सई गोमती संगम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किए, जिसका साक्ष्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला लगता है, त्रिमोहानी मेला। त्रिमोहानी मेला संगम के तीनों छोर विजयपुर, उदयपुर, राजेपुर पे लगता है। दूर सुदूर से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आते हैं। स्नान ध्यान करके फिर वह मेला देखते हैं। विजयपुर गांव में अष्टावक्र मुनि तपोस्थली भी है। और इसी विजयपुर गांव में नदिया के पार, यदि आपने मूवी देखी होगी तो इसकी शूटिंग भी हुई है। ये विजयपुर गांव में नदिया के पार की शूटिंग का दृश्य है। अब हम चलते हैं त्रिलोचन महादेव। ये वाराणसी मार्ग पर जलालपुर में त्रिलोचन महादेव स्थित है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पर 7 पाताल का भेदन कर बाबा भोलेनाथ स्वयं को विराजमान किए। यहाँ उनके मंदिर की रक्षा सर्प करते हैं। इसके कई प्रमाण लोगों को मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के पूरब दिशा में रहस्यमयी कुंड है। अभी हम आपको दिखाएंगे, विजिट कराएंगे, पहले बता देते हैं। इसमें स्नान करके चर्म रोग और बुखार के रोगियों को आराम मिलता है। ये कुंड एक ऐतिहासिक कुंड है जिसमें हमेशा जल भरा रहता है। तो विजिट करते हैं। देखिए ये मंदिर है।
यहाँ लोग बैठे हुए हैं श्रद्धालु। ये देखिए भगवान शंकर जी का मंदिर। देखिए यही कुंड है, इसमें हमेशा जल भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें जो नहा लेता है या स्नान कर लेता है तो इससे सारे चर्म रोग जितने भी होते हैं सब दूर हो जाते हैं। अब आते हैं हम नेवादा। देखिए जौनपुर में नेवादा में ये मंदिर, ये नेवादा कहाँ पड़ता है? लाइन बाजार रोड, कसगांव रोड पर एक नेवादा ग्राम है। यह सोलंकी राजपूतों के कुल देवता का मंदिर है। यह मान्यता है कि जो एक बार आस्था से दर्शन कर ले उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अब चलते हैं हम शंभूगंज। देखिए ये ऐतिहासिक साईनाथ मंदिर शंभूगंज का है। ये भगवान शंकर जी का मंदिर है। इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई। इस मंदिर में वैसे तो 12 मास भक्त दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, लेकिन श्रावण मास में खास करके सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवरियों और शिव भक्तों का तो रेला उमड़ता है। अब चलते हैं भाई थोड़ा शैक्षिक क्षेत्र में। बहुत घुमा हमने, मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना जौनपुर के लोगों के परिश्रम और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के प्रयास के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 1987 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन पर्व पर किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग इसमें स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, भदोही, कौशाम्बी, इलाहाबाद तथा सोनभद्र सहित कुल 12 जिले 68 महाविद्यालयों के साथ इसमें संबद्ध थे। वर्तमान समय में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 5 जनपदों जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और इलाहाबाद के 805 महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध है। अब हम विजिट कराते हैं। जौनपुर शहर के अंदर आने वाले कॉलेज को, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या पीजी कॉलेज, विजिट करेंगे। अरे भाई एक बात आपको बता दें कि जौनपुर ज़िले में सोलंकी यानी स्वर्णवान सोनवान शाखा राजपूत बाहुल्य माधोपट्टी एक ऐसा गांव है जहां से कई आईएएस अफसर हुए हैं। इस गांव में महज 75 घर हैं, लेकिन यहां पर 47 आईएएस अधिकारी विभिन्न विभागों में सेवारत हैं। इस एरिया में सोलंकी राजपूतों के 12 गांव हैं। अब कुछ और भी बातें बताने वाली हूँ आपको। तो क्या आप जानते हो कि जौनपुर में क्या क्या चीज़ें फेमस है? कई मकबरे, म्यूज़ियम और पवित्र स्थल के बारे में तो आपने जाना ही। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मूली, मक्का, चमेली का तेल और इत्र फेमस है। यहाँ पर जो वाहन का पंजीकरण होता है उसका नंबर है UP62। यहाँ का पिन कोड है 222001। यहाँ की वेबसाइट है jaunpur.nic.in। जौनपुर में लोकसभा की 3 सीट, जिसमें एक जौनपुर ज़िले में पूरी तरह से है, जबकि अन्य 2 मछली शहर और सईदपुर के कवर का हिस्सा है। 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्या आपको पता है कि जौनपुर को सिराजे हिंद क्यों कहा जाता है? भाई हुसैन शाह सरकी, इसके शासनकाल में लोदी शासक बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया।
और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। सरकी शासक के अधीन यहाँ हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराजे हिंद कहा जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी और अवधी है। जौनपुर की मुख्य मिट्टी रेतीली, चिकनी और बलुई है। इस जिले में खनिजों की कमी है। मैंने आपको बहुत सारी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड चीज़ों को बताया, आपको विभिन्न धार्मिक स्थलों पर घुमाया। मुझे लगता है इस ऑनलाइन टूर में आपको पूरा आनंद आया होगा, उस तरह की फीलिंग हुई होगी कि सही में हम मैम के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में टूर में गए हुए हैं और लोकल टूर यानी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, अपने जौनपुर, हमारा जौनपुर। आई होप आपको उसी तरह की फीलिंग आ रही होगी कि आप ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन फील कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की है कि जब आप ऑनलाइन टूर करो तो आपको ठीक उसी तरह की फीलिंग आनी चाहिए कि वास्तव में आप ट्रेन से आए, स्टेशन पर उतरे, वहाँ से टेम्पो किया और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, मैम के साथ पूरे जौनपुर को विज़िट किया। पूरे टूर के दौरान कहीं भी आपको मैंने इस तरह की फीलिंग नहीं होने दिया। कोशिश यही किया आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने का ताकि आपको लगे कि आज का पूरा दिन आप एजुकेशनल टूर पर थे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको उसी तरह की फीलिंग आ रही थी कि वास्तव में आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जितनी चीज़ों का मैंने भ्रमण कराया, विभिन्न प्रकार के मस्जिद, विभिन्न प्रकार के मंदिर को दिखाया, भ्रमण कराया, क्या आपको उसी प्रकार की फीलिंग आई? मुझे लगता है इस पूरे ऑनलाइन टूर में आपको बहुत आनंद आया होगा, उतना ही आनंद आया होगा जितना कि आप वास्तव में ऑफलाइन जाते। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ऑफलाइन टूर जैसा ही फीलिंग हुआ या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला टूर कब और कहाँ चलना है। ओके, थैंक यू।